30 की उम्र के बाद जब तुम सुबह उठते हो ना तो सब कुछ वैसा का वैसा होता है, लेकिन तुम वैसे नहीं रहते। बाहर की दुनिया बिल्कुल सेम होती है, लोग, सड़कें, धूप, शोर, लेकिन अंदर कुछ खाली खाली सा हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम इस खालीपन को किसी एक वजह से जोड़ नहीं पाते। तुम बस इतना जानते हो कि कुछ मिसिंग है, और वही चीज धीरे धीरे तुम्हें अकेला महसूस करवाती है। ये अकेलापन अचानक नहीं आता, ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये धीरे धीरे उगता है, जैसे जमीन के नीचे से कोई बीज फूट रहा हो, और जब तक तुम नोटिस करो तब तक वो पेड़ बन चुका होता है। तुम सोचते हो कि शायद दोस्तों से बात कम हो गई है इसलिए ऐसा लग रहा है, कभी लगता है कि शादी नहीं हुई इसलिए ऐसा लग रहा है, कभी लगता है करियर वहीं का वहीं अटक गया है इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। पर सच ये है कि ये सब सिर्फ बहाने होते हैं, असली वजह कुछ और होती है। 30 के बाद जिंदगी तुमसे एक सवाल पूछती है, बहुत शांत स्वर में, बिना चिल्लाए, बिना धमकाए, बस एक सवाल कि अब तुम कौन हो। और दिक्कत यह है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास होता ही नहीं। 20s में तुम रोल्स जीते हो, स्टूडेंट का रोल, स्ट्रगलर का रोल, अचीवर का रोल, किसी का बेटा, किसी का दोस्त। पर 30 के बाद रोल्स का शोर कम हो जाता है, और जब शोर कम होता है ना तब तुम अपनी आवाज सुनते हो, और वही आवाज तुम्हें डरा देती है क्योंकि तुमने कभी पहले उसे नहीं सुना होता। इस उम्र पर लोग दूर इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि वो बुरे हो गए होते हैं, दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी अब सर्वाइवल मोड से रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में चली जाती है। शादी, बच्चे, लोन, हेल्थ, पेरेंट्स, हर इंसान अपनी ही रेस में दौड़ रहा होता है। लोग इतने अपनी जिंदगी में उलझे होते हैं कि वे दूसरों के दर्द या खामोशी पर ध्यान ही नहीं दे पाते, और यहीं से तुम खुद को पूछना शुरू कर देते हो कि क्या मैं अकेला हूँ। पर सच ये है कि तुम अकेले तब नहीं होते जब लोग छोड़ देते हैं, तुम अकेले तब होते हो जब तुम खुद को छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग इस फेज में गलत डिसीजन ले लेते हैं। कोई जबरदस्ती रिलेशनशिप में घुस जाता है, कोई टॉक्सिक दोस्ती को पकड़ के बैठा रहता है, कोई सोशल मीडिया पर फेक हैप्पी लाइफ दिखाने लगता है, कोई खुद को काम में इतना दबा देता है कि महसूस ही ना करना पड़े। पर ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये दर्द को ठीक नहीं करते, सिर्फ छुपाते हैं। अकेलापन एक प्रॉब्लम नहीं है, अकेलापन एक सिग्नल है। सिग्नल ये है कि अब तुम्हारी जिंदगी तुमसे कुछ और मांग रही है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? खुद के साथ बैठना, बिना फोन के, बिना नॉइज के, बिना किसी को इम्प्रेस किए। जब तुम पहली बार अपने साथ शांत बैठते हो ना तो अंदर से अजीब सा रेस्टलेसनेस उठता है, मन इधर उधर भागने लगता है, पुराने रिग्रेट्स, पुरानी बातें, कंपैरिजन सब एक साथ आ जाते हैं। और इसी वजह से लोग खुद से दूर भागते रहते हैं, क्योंकि खुद से मिलना हिम्मत का काम होता है। पर जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना कि अपनी कंपनी को कैसे झेला जाता है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी का साथ चाहिए, पर असल में तुम्हें अपना साथ चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई समझे, पर पहले तुम्हें खुद को समझना होता है। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई चूज करे, पर पहले तुम्हें खुद को चूज करना होता है। 30 के बाद का अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम अपनी असली पहचान से मिल सको। ये एक इन्विटेशन है, इन्विटेशन अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने का, इन्विटेशन अपनी जिंदगी को सिर्फ रूटीन से ऊपर उठाने का। इस स्टेज पर जिंदगी तुम्हें कह रही होती है कि अब सिर्फ जीना काफी नहीं है, अब जीवन को महसूस करो। और यहीं से पर्पस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पर्पस कोई ग्रैंड चीज नहीं होती। पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि तुम दुनिया बदल दो। पर्पस का मतलब होता है तुम सुबह उठकर जानते हो कि आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए पर्पस स्पिरिचुअलिटी बन जाता है, किसी के लिए फिटनेस, किसी के लिए टीचिंग, किसी के लिए ट्रेवल, किसी के लिए आर्ट, तो किसी के लिए सेवा। पर जो भी हो, एक बात कॉमन होती है, वो चीज तुम्हें तुमसे जोड़ती है। जब तुम किसी चीज के लिए टाइम निकालते हो जिसमें तुम्हारा मन लगता है तो अकेलापन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि तुम खाली नहीं रहते, तुम इंगेज्ड रहते हो। तुम्हारा मन किसी मीनिंगफुल चीज से जुड़ा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो लेट हो गया, अब क्या नया शुरू करें। पर सच ये है कि 30 के बाद ही असली शुरुआत होती है। इससे पहले तुम ट्रेनिंग में होते हो, इसके बाद तुम एप्लीकेशन में आते हो। जिंदगी ने तुम्हें इतने साल सिर्फ तैयार किया है। हर एक्सपीरियंस, हर हार्ट ब्रेक, हर फेलियर, सब एक प्रिपरेशन था। अब तुम्हें अपनी एक्यूमुलेटेड विजडम का इस्तेमाल करना होता है। तुम चाहो तो लिखना शुरू कर सकते हो, सिर्फ अपने लिए, फिर धीरे धीरे दुनिया के लिए। तुम चाहो तो किसी सब्जेक्ट पर पढ़ना शुरू कर सकते हो जो हमेशा से तुम्हें अट्रैक्ट करता था। तुम फिटनेस को सीरियसली ले सकते हो, तुम किसी और की मदद करना शुरू कर सकते हो। तुम चाहो तो प्रकृति के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हो तो किसी जानवर को अडॉप्ट कर लो, उनका साथ तुम्हें बिना शर्तों के मिलता है। वो तुमसे ये नहीं पूछते कि तुम कितना कमाते हो या तुम कितने सक्सेसफुल हो, वो सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस चाहते हैं। इस उम्र पर तुम्हें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए होती है। कम लोग पर सच्चे, कम शोर पर ज्यादा शांति, कम वैलिडेशन पर ज्यादा क्लैरिटी। और जब ये क्लैरिटी आती है ना तो तुम्हें समझ में आता है कि जिंदगी तुमसे कुछ छीन नहीं रही थी, बल्कि तुम्हें नया रूप दे रही थी। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अकेलापन तुम्हारा टीचर है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे बिना सहारे के खड़ा हुआ जाता है, कैसे बिना भीड़ के पूरा महसूस किया जाता है, कैसे बिना तालियों के खुद पर गर्व किया जाता है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना, उस दिन तुम किसी के आने या जाने से हिला नहीं करोगे। तुम रिलेशंस निभाओगे पर उन पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तुम लोगों से प्यार करोगे पर खुद को भूल कर नहीं। और यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है, यही असली सक्सेस है। इसलिए अगर आज तुम 30 या उसके बाद हो और अकेला महसूस कर रहे हो तो घबराओ मत। तुम गलत जगह पर नहीं हो, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। जिंदगी तुम्हें अगले लेवल पर ले जाने वाली है। बस एक काम करो, खुद का हाथ पकड़ो और खुद से कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों काफी हैं। 30 के बाद एक और चीज धीरे धीरे समझ में आती है, समय का एहसास। पहले लगता था कि समय अनंत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी नहीं। लेकिन अब तुम्हें पता चलने लगता है कि दिन तेज हो गए हैं, साल पलक झपकते निकल जाते हैं
हैं और इसी के साथ एक अपराध बोध भी आता है कि मैंने अपना समय किन चीजों में लगा दिया, किन लोगों के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर दी और किन चीजों को मैं हमेशा बाद में कहता रहा। इस चरण पर जिंदगी तुमसे एक और मांग करती है, सीमाएं। तुम्हें सीखना पड़ता है कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। हर कॉल उठाना, हर संदेश का जवाब देना, हर जगह हाँ कहना, ये सब अब तुम्हें थका देता है। और ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये थकान मन की होती है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि शांति कोई विलासिता नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। तुम्हारा शरीर भी तुमसे बात करने लगता है। जो चीजें 20 की उम्र में नजरअंदाज हो जाती थी अब संकेत बन जाती हैं। नींद पूरी नहीं हुई तो दिन खराब, गलत खाना खाया तो शरीर भारी, व्यायाम नहीं किया तो मन बोझिल। ये सब तुम्हें बताता है कि अब तुम्हें अपने शरीर के साथ साझेदारी में रहना होगा, उस पर हुकूमत करके नहीं। तुम्हें उसकी सुननी होगी, उसका ख्याल रखना होगा। ये भी आत्मसम्मान का ही एक रूप है। इस दौरान तुलना का एक नया चरण आता है। अब तुलना सिर्फ रंग रूप या अंकों की नहीं होती बल्कि जिंदगी के पड़ावों की होती है। कोई घर ले चुका है, कोई विदेश में बस गया, कोई बच्चों के साथ छुट्टियों पर जा रहा है और तुम अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हो कि मैं कहाँ रह गया। लेकिन यही एक बहुत गहरी समझ आना जरूरी है कि हर इंसान की समय रेखा अलग होती है। तुम किसी और की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी को माप नहीं सकते। 30 के बाद तुम्हें यह भी समझ आता है कि माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखते थे अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यह एहसास बहुत शांत होता है लेकिन बहुत भारी भी। तुम उनकी बातों में थकान महसूस करते हो, उनकी आवाज में धीमापन महसूस करते हो और तब समझ में आता है कि जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, कभी पीछे मुड़कर खड़े रहने का नाम भी है। इस उम्र में तुम विरासत के बारे में सोचना शुरू करते हो। विरासत का मतलब पैसा या संपत्ति नहीं होता। विरासत का मतलब होता है तुम किस तरह के इंसान हो, लोगों के दिलों में तुम्हें कैसे याद किया जाएगा, तुम्हारी मौजूदगी ने किसी की जिंदगी में क्या असर डाला, तुमने सिर्फ लिया या कुछ दिया भी। ये सवाल तुम्हें भीतर से मैच्योर बनाते हैं। धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि उत्साह और संतोष अलग अलग चीजें हैं। उत्साह शोर मचाता है लेकिन क्षणिक होता है, जबकि संतोष शांत होता है लेकिन गहरा। अब भीड़ भाड़ वाले संगीत समारोहों से ज्यादा एक शांत शाम अच्छी लगने लगती है। ज्यादा बोलने से ज्यादा समझना अच्छा लगने लगता है। ये उबाऊ नहीं है, ये विकसित होना है। 30 के बाद तुम्हारा रिश्ता खामोशी के साथ भी बदलने लगता है। पहले खामोशी अटपटी लगती थी, अब वही खामोशी सुकून देती है। बिना बोले भी तुम ठीक महसूस कर सकते हो, बिना किसी योजना के भी शांत रह सकते हो। हर खाली पल को भरने की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है जिसे बहुत कम लोग सराह पाते हैं। इस दौरान तुम्हें यह भी सीखना होता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हर बात पर राय देना, हर बहस जीतना, हर तर्क साबित करना, ये सब ऊर्जा खींच लेता है। तुम धीरे धीरे चयनशील हो जाते हो। तुम तय करने लगते हो कि किस बात पर बोलना है और किस बात पर चुप रहना है। और ये चुप रहना कमजोरी नहीं होता, ये स्पष्टता होती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। अब तुम व्यस्त होने को सफलता नहीं मानते, अब तुम संतुलित होने को सफलता मानते हो। काम के साथ साथ अपने मन के लिए भी जगह बनाना चाहते हो। ऐसे दिन चाहते हो जिसके अंत में तुम थके हुए नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करो। इस उम्र में तुम रचनात्मकता को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। रचनात्मकता सिर्फ पेंटिंग या संगीत नहीं होती। रचनात्मकता होती है अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना। कैसे जीना है, किन लोगों के साथ जीना है, किस रफ्तार से जीना है, ये सब रचनात्मक चुनाव होते हैं। और जब तुम ये चुनाव सोच समझ कर करने लगते हो तो जिंदगी बोझ नहीं लगती। तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वो छोटे छोटे पलों में आती है। एक अच्छी चाय, एक गहरी नींद, किसी अपने के साथ हंसी, अपने काम से मिलने वाला संतोष, ये छोटी छोटी खुशियां मिलकर एक अच्छा जीवन बनाती हैं। तुम अब उन्हें पकड़ने के लिए भागते नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना सीखते हो। 30 के बाद का ये चरण तुम्हें जमीन से जुड़े रहना सिखाता है। तुम हवा में जीना छोड़ देते हो, उम्मीदें कम करते हो लेकिन कोशिशें कम नहीं करते। वास्तविकता को स्वीकार करते हो पर आशा नहीं छोड़ते। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और सबसे जरूरी बात, धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुद को सुरक्षित करना नहीं है बल्कि खुद को अभिव्यक्त करना भी है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो सीखते हो, उसे बाहर लाना भी जरूरी है। लिखो, बोलो, सिखाओ, बांटो, इससे तुम हल्का महसूस करोगे और हो सकता है तुम्हारे शब्द किसी और की जिंदगी के अंधेरे में रोशनी बन जाएं। इसलिए अगर तुम इस दौर में हो तो अपने आप से लड़ना बंद करो। ये चरण तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। ये तुमसे कुछ छीन नहीं रहा बल्कि वो दे रहा है जो तुम पहले समझ नहीं पाए थे। तुम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो और हर परिवर्तन थोड़ा असहज होता है, लेकिन याद रखो, जो कैटरपिलर को संघर्ष लगता है वही तितली के लिए पंख बन जाता है। बस इतना याद रखो कि तुम देर से नहीं हो, तुम तैयार हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।